कटिहार के सेमापुर रैक पॉइंट पर भारी गड़बड़ी का मामला सामने आया है। रेलवे डीसीआई और माल बाबू पर मनमानी करने का आरोप लगा है, जिससे रेलवे को काफ़ी नुकसान हो रहा है। कंपनी के अधिकारियों का आरोप है कि ज़्यादा भाड़ा मिलने पर भी कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया जाता है और अवैध तरीके से मक्का जमा करवाकर राजस्व को नुकसान पहुंचाया जाता है। गौरतलब है कि सेमापुर मक्का की सबसे बड़ी मंडी है। मक्का सीज़न में बाहरी लोडर को रोकने और वर्चस्व कायम रखने को लेकर कुछ लोडरों से मिलकर ऐसा करने का आरोप लगा है। कंपनी कर्मी का कहना है कि प्रीमियम इंडेंट बिना किसी सूचना के फोरफिट कर लाखों का चूना लगाया जा रहा है। वहीं इस मामले में माल बाबू का कहना है कि 2011 के नियमानुसार अगर समय से ज़्यादा कोई व्यापारी रैक लोड करने में समय लगाता है तो उसके रैक को फोरफिट करने का प्रावधान है। साथ ही माल लोड करने के बाद जो अनाज रैक पॉइंट पर बचता है उसे हटाने के लिए रेलवे समय देती है, उसके बाद भाड़ा भी वसूलती है। रेलवे की एक महत्वाकांक्षी योजना है प्रीमियम इंडेंट के तहत 5 गो इंडेंट बना था सीमापुर में। प्रीमियम इंडेंट और जनरल इंडेंट में 15% रेट का डिफरेंस है और प्रीमियम इंडेंट लोड करना ही करना है। प्रीमियम इंडेंट हम लोड नहीं करते हैं तो फोरफिट हो जाएगा और पैसा जब्त हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई कि लोग फेक इंडेंट लगा के स्टेशन को जाम कर देते हैं। तो फेक इंडेंट 2 लाख 5 लाख में लगा, उठाए, किए नहीं किए। प्रीमियम इंडेंट आपको लोड करना ही होगा। उसके तहत हम लोगों ने यहाँ 5 इंडेंट लगाया था। 2 रैक हमारी लोड हो गई। माल बाबू और डीसीआई साहब मिली भगत से किसी पार्टी के दबाव में आकर के और उस इंडेंट को फॉरफिट कर दिया, जो फॉरफिट नहीं होना चाहिए था। आज आपका मतलब प्रीमियम इंडेंट का लोडिंग था, ये चेकिंग हमको मिलना चाहिए था। आज सैकड़ों गाड़ी मेरी खड़ी है स्टेशन पर, देख लीजिए कि अनाधिकृत रूप से लोग कब्जा किए हुए हैं। गवर्नमेंट का, रेलवे का 1-1 घंटे का चार्ज हम लोग देते हैं। ये स्टेशन की सुविधा उसके लिए है जिसको चेकिंग का समय मिले कि आप 8 घंटा, 7 घंटा, 12 घंटा में माल यहाँ पर भर लीजिए, ट्रेन लगेगा और 9 घंटा में आपको लोड करना है। अब बताइए कि पहला रैक हम लगाए हैं, उस दिन भी रेलवे जाम था, कल भी जाम था और अभी भी जाम है। और माफियाओं के द्वारा समझिए सीमापुर स्टेशन पे दखल कब्जा चल रहा है बहुत सालों से। इसमें रेलवे को देखना है, हमको तो लोड करने के लिए करोड़ का माल खड़ा है। मेरे आने से सीमापुर में जितने भी किसान हैं अगल बगल के ज़िले का, उनको उचित रेट मिल रहा है, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट इसको खपत करते हैं। अपने लोग का ट्रेडिंग नहीं है, कंज्यूम करते हैं। अपनी फैक्ट्री है ब्लू क्राफ्ट एग्रो प्राइवेट लिमिटेड, रिद्धि सिद्धि, और डायरेक्ट स्टार्ट कंपनियां हैं और माल यहाँ चले जाती हैं। उसके कारण किसान को ऊंचा रेट मिलता है। क्या रेट में लेती है कंपनी में? आज गुलाब बाग का रेट है 2200 रुपया और यहाँ पर 2100, 20, 25, 30 में लोग जो माफिया लोग हैं, जो धांधली करके स्टेशन पर कब्जे जमाए हुए हैं, वो लोग से किसान को मतलब हत्या हो रहा है। किसान को भी सही रेट नहीं मिल रहा है। हम लोग आए तो 2200 रेट हो गया। अब उन लोग को तो परेशानी हो रही है। हम लोग तो प्रीमियम इंडेंट के तहत है, प्रीमियम इंडेंट में लोड करना ही करना है। तो रद्द नहीं कर सकती है? रद्द नहीं कर सकती है। हम रद्द करेंगे हम तो फोरफिट हो जाएगा। पीछे के पार्टियों के द्वारा और माल बाबू डीसीआई के मिली भगत से रेलवे में 2011 में एक नियम निकला था कि जो भी इंडेंट 9 घंटा से अधिक लेट होगा तो पीछे का एक इंडेंट फोरफिट हो जाएगा। 2011 में, आज चल रहा है 2022, उस समय प्रीमियम आया भी नहीं था। एक साजिश के तहत परेशान किया जा रहा है कंपनी को। मल्टीनेशनल कंपनी है, उसके आने से लोगों को समझ में आया कि बिहार में मक्का का भी कीमत है। एक कंपनी रिद्धि सिद्धि के आने के पहले मक्का का पेमेंट अब लोकल घूम के पूछ लीजिए, आज लोड कीजिए, अब 15 दिन के बाद लेने आइएगा, रैक पहुँचेगा, पैसा आएगा, आधा आज लीजिए, कुछ बाद में लीजिए, कुछ अगले साल लीजिए। रिद्धि सिद्धि कंपनी आने के बाद मक्का का कीमत किसानों को समझ में आया, कैसे पेमेंट मिलता है। आज लोड हुआ, 4 दिन के अंदर आना पे भुगतानी हिसाब करके। हमारी कंपनी ने बिहार को सिखाया है कि मक्का का पेमेंट इस तरह होगा।